जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। तुम कहीं पहुंच नहीं रहे हो बल्कि पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं खेलते हो बल्कि खेल तो मैं रहा हूँ, ये श्री कृष्ण का कहना है। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 को आगे बढ़ाते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता सार को आगे बढ़ाते हैं। सेशन नंबर 36 की शुरुआत करते हैं। सेशन नंबर 36 की शुरुआत एक श्लोक के माध्यम से करते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता सार श्लोक नंबर 71 यानी 71। श्लोक नंबर 71 पढ़ते हैं। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं, विहाय कामान्यः सर्वांश पुमाम श्ररति निःस्पृह। फिर कह रहा है, निर्मोम निरअहंकार सो शांति मग्धि गच्छति। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ कह रहा है, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो फिर आइए आप इसके तात्पर्य की ओर चलेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। फिर कह रहा है, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। देखिए फिर से आगे कह रहा है, जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। देखिए फिर कह रहा है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। फिर से आगे कह रहा है, अर्जुन आत्मा तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। देखिए फिर से आगे कह रहा है, वास्तविक शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। फिर से आगे कह रहा है, जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी चाहिए। फिर कह रहा है, भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। देखिए फिर कह रहा है, यह दिव्य ज्ञान आत्मा साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। मैं फिर से यहीं से पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिए। कह रहा है, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में मिलते हैं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।